पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और शॉर्ट रन में फर्म अपना संतुलन कब खो देती है या फर्म कब अपना शटडाउन पॉइंट लेके आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है इसमें इस प्रतियोगिता सॉरी शॉर्ट रन में क्या क्या होता है ये सब के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता वह होता है जहां बहुत अधिक खरीदार होते हैं, मतलब कि मोर सेलर्स और मोर बायर्स होते हैं। एग्जैक्ट सेम प्राइस, सेम प्रोडक्ट्स अलग अलग प्राइस पे होते हैं शायद, पर अलग अलग प्राइस पर भी जो सेम सेम प्रोडक्ट है, जैसे कि ये मिल्क पैकेट है, तो एक ही मार्केट में एक ही सेम दिखने वाले प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनी से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और जो एंट्री है वो मतलब नो एंट्री एग्जिट बैरियर्स होते हैं, इसमें कोई बैरियर्स नहीं होते हैं। परफेक्ट मार्केट में कोई भी फर्म मतलब कि एंट्री कर सकती है, एग्जिट कर सकती है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता वह होता है जहां बहुत अधिक खरीदार होते हैं या विक्रेता होते हैं। बहुत अधिक खरीदार हो गए या फिर कि बहुत ज़्यादा जो क्रेता हैं वो और विक्रेता बहुत सारे होते हैं। मोर बायर्स एंड मोर सेलर्स। वस्तु समान या होमोजीनियस होती है, मतलब एक जैसी दिखने वाली वस्तुएं होती हैं। जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। कभी भी फर्म जो प्राइस को वो नहीं करती है, प्राइस खुद से नहीं बनाती है। जो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है वहाँ पे कभी भी प्राइस टेकर होती है फर्म, और प्राइस मेकर नहीं होती है। इसलिए यहाँ फर्म कीमत तय नहीं करता है। कीमत है वो बाज़ार जो है डिमांड और सप्लाई तय करती है। बाज़ार में जो डिमांड है और सप्लाई हो रही है उस पर बाज़ार कीमत तय करता है। कभी भी फर्म है प्राइस टेकर नहीं होती है, वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। बाज़ार में पूर्ण जानकारी होती है। परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें पूर्ण जानकारी मार्केट में होती है। पूर्ण प्रतियोगिता शॉर्ट रन की स्थिति क्या है, मतलब अल्पकाल में कुछ स्थिर कारक होते हैं जो बहुत सारी, जैसे कि मशीन कोई भवन है मशीन है या कोई भवन है, वो क्या है शॉर्ट रन में मतलब अल्पकाल में वो क्या कहते हैं उसका, वो चेंज नहीं की जाती, वो स्थिर होती हैं। अल्पकाल में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्में मूल्य ग्रहण करने वाली होती है, प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती हैं। और एक क्षैतिज मांग वक्र MR इज इक्वल टू AR, मतलब प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR होता है। जो फर्म जहाँ सीमांत लागत जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, वहाँ वे लाभ को अधिकतम करती हैं। सामान्य लाभ से अधिक सामान्य लाभ कमा सकती हैं या हानि भी उठा सकती हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत औसत कुल लागत ATC के ऊपर है या उसके बराबर है या नीचे है। जो भी फर्म अगर किसी औसत कुल लागत ATC के ऊपर होगी तो या बराबर या नीचे है, ये इस बात पर निर्भर करता है, तो जिससे हानि या लाभ होगी। पूर्ण प्रतियोगिता तो शॉर्ट रन की स्थिति में, शॉर्ट रन का मतलब अल्पकाल में कुछ स्थिर कारक होते हैं, जैसे कि मैंने कहा अभी मशीन, भवन, ये स्थिर कारक हैं। और कुछ अस्थिर कारक भी हैं, जो जैसे कि श्रम जो ये है अस्थिर कारक है, ये अस्थिर कारक के रूप में जाना जाता है। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और जो MR है, परफेक्ट कंपटीशन अगर है तो उसमें जो मार्जिनल MR है वो ये MC और ये परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट
जो मार्जिनल कॉस्ट है ये कैसे बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बनेगा, और ये मार्जिनल रेवेन्यू MR, और ये MC। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है। अगर शॉर्ट रन है तो परफेक्ट कंपटीशन, और शॉर्ट रन है तो जो MC है वो MR को नीचे से काटता है हमेशा। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है। इसलिए डिमांड कर्व या AR कर्व इसी तरह हॉरिजॉन्टल होती है। इसका मतलब फर्म कितना भी बेच ले, वो अपनी कीमत निर्धारण नहीं करती है। फर्म कीमत निर्धारण नहीं कर सकती। प्राइस टेकर होती है फर्म, प्राइस मेकर नहीं होती है, प्राइस टेकर होती है। बाजार निर्धारित करता है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है कीमत निर्धारित की जाती है। इसकी 3 स्थितियां होती हैं। प्रॉफिट की 3 स्थितियां होती हैं कि मार्केट कहाँ पे में सुपर प्रॉफिट मिलेगा उसको, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे होगा। पहला कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जब प्राइस इज ग्रेटर देन AC, तब होगा। एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस है तो होगा असामान्य लाभ, तब होगा असामान्य लाभ की स्थिति कब होगी, जब प्राइस इज ग्रेटर देन AC, प्राइस इज ग्रेटर देन AC होगा तो असामान्य लाभ प्राप्त होगा। और सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस इज इक्वल टू AC, यानी टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जब फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करती है, यहाँ सामान्य अगर लाभ है, सामान्य लाभ प्राप्त करेगी, टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, कुल लागत कुल आगम के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये MP सेट में, UGC नेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी या ज़्यादा कम जैसी भी होगी। जो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगी तो होगा सामान्य लाभ। और एक होता है लॉस कब होगा, जब प्राइस इज लेस देन AC, मतलब AC इज ग्रेटर देन प्राइस, यानी फर्म को हानि हो रही है। मतलब कि प्राइस से ज़्यादा एवरेज कॉस्ट है, मतलब जो फर्म है उसको हानि हो रही है, फर्म को हानि हो रही है, तो तब होगा फर्म को लॉस। UGC नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, MP सेट में भी पूछा जाता है। और शटडाउन पॉइंट कब होगा, तो शॉर्ट रन में जब प्राइस ABC से नीचे चला जाए, जो प्राइस है ABC से नीचे चला जाए, अगर ये ABC से प्राइस जो ABC से नीचे चले जाए तो यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। मतलब कि फर्म के बंद होने के टाइम, फर्म बंद कब होगी, शटडाउन पॉइंट कब आएगा, जब जो प्राइस है वो ABC से नीचे हो जाए। मतलब कि प्राइस अगर कम हो जाए ABC से तो शटडाउन पॉइंट आ जाएगा।